नमस्कार दोस्तों। आज हमारा मेंस का यूपीएससी मेंस का ऐसे का एग्ज़ाम हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। डिटेल जो हम बात करेंगे वो एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते थे। कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है, जो पिछले थोड़े जो एग्ज़ाम हुए हैं ऐसे के, उनसे थोड़ा सा ईजी ऐसा माना जा रहा है क्योंकि दोनों सेक्शन में आपको एक एक सब्जेक्ट ऐसा मिल गया है जो आप अपने जीएस के थ्रू उनको लिख सकते थे। तो बात कर लेते हैं, सीधा वहीं चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। ये ऐसे का पेपर है हमारा, 3 घंटे का होता है, जानती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये सेक्शन ए है। सेक्शन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात करें कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। द फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट फॉलो देम। ठीक है। दूसरा है भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ओके। तीसरा है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। यानी कितने अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी कहाँ से फ्रेम करता है, यानी कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। आपने कई जगह सुना होगा कि खुशी जो है वो और प्रसन्नता जो है वो यानी कि हमारे स्थायी भाव है। प्रसन्नता आप किसी चीज से गेन करना चाहे तो वो अस्थायी प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन हैप्पीनेस अगर आप खुद ही फाइंड कर लें, हैप्पीनेस से ही हैप्पीनेस फाइंड कर लें, तो वो आपके लिए स्थायी भाव यहाँ पर बन सकता है। और दूसरा है द प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। देखो यहाँ पर हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। एक तो पहले वाला और फोर्थ, ये दोनों यहाँ पर डुएबल थे। हालांकि डुएबल तो ये दोनों भी हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी आपकी डीप थिंकिंग यहाँ पर जरूरत थी, लेकिन ये दोनों तो डुएबल थे। सेक्शन बी पे चलें तो सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग द यूथ, प्रिसिपिटेटिंग डिप्रेशन और लोनलीनेस। बहुत ही इजी टॉपिक हम मान के ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट इस वाले को जरूर करके आए हैं। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान कीजिए। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव देम द पावर। देखो क्या अब्राहम लिंकन का है, ऐसे में अगर आपने वो किए हुए हैं, क्या ऐसे में PYQs अगर आपने किए हुए हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट आया था अब्राहम लिंकन का, 2013 में आया था या 17 में आया था। ये स्टेटमेंट आया था सीधा सीधा अब्राहम लिंकन जी का, तो आप उसको वहां से लिंक कर सकते थे, लेकिन इसमें केवल उससे काम नहीं चलता, आपको और ज्यादा एग्जाम्पल लाने की यहाँ पे जरूरत थी। और नेक्स्ट हम चले तो व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। नेक्स्ट है गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। यानी कि सब ऐसे टॉपिक है जहां आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर लिख सकता हूं, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर केवल आपको 2-4 एग्जाम्पल से काम नहीं चलने वाला, आपको ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जिससे आप कम से कम 1200 वर्ड यानी कि 1200 वर्ड्स का ऐसे वहां पर लिख सकें तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस ओवरऑल अगर एग्जाम की बात करें ऐसे वाले की, तो काफी अच्छा एग्जाम हम मान सकते हैं, क्योंकि एक ना एक टॉपिक आपको ऐसा यहाँ पर मिल जाएगा दोनों सेक्शन में जहां उसको आप इजीली कर सकते थे। हालांकि यहाँ बाहर बैठ के ज्ञान देने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग होती है। जब एग्जाम हॉल में जो बच्चा लिख रहा है, जो स्टूडेंट वहाँ पर लिख रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा कौन सा वहाँ पर उसके दिमाग में ट्रिगर किया एग्जाम्पल और कौन सा ट्रिगर नहीं किया। यहाँ पर बैठ के ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ एग्जाम से ये थोड़ा सा 2024 का ऐसे पेपर ईजी था, हम मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिली है जिससे आप अपने कई सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर एक साथ लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को इतना रखते हैं, इसका डिटेल वीडियो हम करेंगे साथ में। सभी जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगते हैं उन ऐसे के टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी इतना करेंगे। तो कल होने वाला GS1 GS2 उनके भी हम ऐसे ही फर्स्ट इंप्रेशन में क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन आकर कैसे कैसे पूछे हैं, कहाँ से पूछे हैं, डिटेल्स में हम करेंगे बाद में, बट क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि आपके सामने से एक बार निकल जाए। तो अभी इतना रखते हैं, थैंक यू।